अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिस्पी आलू की टिक्की की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार हमने आलू की टिक्की बनाई है, और वो भी बिना एग और ब्रेड क्रम्स के। तो हमने किस तरीके से इसको बनाया, तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो हमने इसको बनाने के लिए यहाँ पर 1 किलो हमने आलू लिए हैं और इनको हमने बॉईल कर लिया है। बहुत अच्छा सा बॉईल किया है, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हमने गला लिया है इनको। तो अब मैं इनको छुरी से काट लेती हूँ। इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है हमें। तो इस तरीके से हम इसको छुरी की मदद से काट लेंगे। तो इस तरीके से मैं बाकी के भी सारे आलू काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सारे आलू को काट लिया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच, और हरा धनिया डालेंगे आधी गड्डी, पुदीना डालेंगे आधी गड्डी, हरी मिर्चें हमने ली हैं 6 से 7 अदद, और अब हम इसमें अपने खुश्क मसाले डालेंगे जो कि इस तरह है। काला नमक आधा चाय का चम्मच, ये साबुत धनिया है, इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था 2 चाय के चम्मच है ये दरदरा पिसा हुआ। ज़ीरा हमने लिया 1 चाय का चम्मच, इसको भी हमने पीस लिया है ड्राई रोस्ट करने के बाद। और ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये मैंने 3 चम्मच भर के लिए हैं। और ये अजवाइन है थोड़ी सी हमने ले ली है, और सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालें, जितना आप नमक पसंद करते हैं। नमक मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये तमाम मसाले हमने डाल दिए हैं। तो अब हम इसका सीक्रेट आपको बताएंगे। तो हमने यहाँ पर चावल का आटा लिया है, चावल का आटा हम इसमें डालेंगे। मैंने ये तकरीबन 7 चम्मच भर के ले लिया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और यही इसका सीक्रेट है। अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर बनाएंगे तो वो टिक्कियाँ इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगी। चावल का आटा डालने से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगी। तो ये हमने इसमें आटा और मिला लिया है। चावल का आटा हमने बाज़ार से ये बना हुआ लिया है, तो ये इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट से। तो आप ये ले लें और इस तरीके से आलू की टिक्की में आप मिलाएं इसको। बहुत टेस्टी और क्रिस्पी हमारी टिक्कियाँ बनेंगी। ये देखिए हमारा ये मिक्सचर अच्छा सा तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो हम अपनी मर्ज़ी से साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये बॉल बनाएंगे और इसके बाद हम इसको अब टिक्की की शक्ल में प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से मैं बाकी की टिक्कियाँ भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम बाकी की सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं, और उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने पैन में कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। शैलो फ्राई इनको करना है हमें, और इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, और एकदम इनको नहीं पलटिएगा। इनको हम जब गोल्डन कलर इनका आना शुरू हो जाएगा तभी इनको पलटेंगे। ये देखिए इनको एक साइड से पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए थे। अब हम इनको दूसरी साइड से पलट लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आया है। तो अब हम इनको दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो आप इनको फ़ौरन नहीं पलटिएगा जब तक इनका कलर ना आ जाए। कलर जब इसका गोल्डन आ जाए तभी हमें इनको पलटना है। किनारों से देखिए इसका नज़र आ चुका था कि कलर गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो इनको हमें अच्छा सा गोल्डन कलर देना है, लाइट गोल्डन कलर नहीं करना है। जब हम इसका डार्क गोल्डन कलर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ दोनों साइड से गोल्डन कलर की हो चुकी हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से हम बाकी की टिक्कियाँ भी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी आलू की क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार है, और इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की ये बनी है। ये देखिए बाहर से ये बहुत क्रिस्पी है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप इसको एंजॉय करें, शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें।